मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शिक्षण सत्र 1 जुलाई से टीचरों पर ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। अब टीचरों को शिक्षक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी उपस्थिति के साथ लोकेशन डालना अनिवार्य, लेकिन पोर्टल पर वेब पेज नॉट अवेलेबल का मैसेज लगातार दिखाई दे रहा। आधे शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, स्कूल पहुंचकर भी उनकी हाजिरी ही नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठन के जिम्मेदार लोग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही अटेंडेंस की प्रणाली को खारिज कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि हाजिरी लगवाएं या फिर स्कूल में प्रार्थना करवा कर क्लास में जाएं। सर सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐप इतना हैंग मारता है। उस टाइम से 9:30 से 11 तक बहुत हैंग मारता है। आप खोलते रह जाइए। इस स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हम पहले प्रेयर करवाएं कि पहले हम अटेंडेंस लगाएं। यदि हम प्रेयर करवाते हैं तो हमारा अटेंडेंस छूटता है, और अटेंडेंस यदि लग जाते हैं तो प्रेयर बच्चे खड़े रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। दूसरी चीज़ समस्या ये आती है कि यदि यहाँ का जो लोकेशन है हमने फीड कर दिया अपनी यहाँ की लोकेशन और स्कूल का फ़ोटो, यदि हम अन्य कहीं जगह जाते हैं तो लोकेशन यही जब फाइंड करेगा तो ही वो लॉग आउट होगा, नहीं तो नहीं होता है। या वो भी होगा होता होगा, परंतु ये मैंने भी लॉग आउट का नहीं देखा। परंतु आज मैं प्रेजेंट होने के बावजूद भी एब्सेंट हूँ ऐप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी प्रेजेंटी ऐप के अनुसार नहीं लग पाया। अब मेन कारण उसका था ऐप्स जो है बहुत ज़्यादा हैंग मार रहा था। आपका नाम? राधेश्याम सोनी। सरकार ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 ने लॉन्च कर दिया, लेकिन यह किस तरीके से काम करेगा, क्या दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाएगा। टीचर अगर स्कूल पहुंचकर भी पोर्टल में हाजिरी नहीं लगा पाया, नेटवर्क नहीं है तो फिर क्या होगा। तमाम ऐसी समस्याएं आई तो फिर क्या होगा। शिक्षकों का कहना है कि यह पूर्णतः अव्यवहारिक है। ये अटेंडेंस अगर नेटवर्क की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे होगी, बड़ा सवाल यही है। वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षकों का कहना है कि सारे प्रयोग शिक्षकों के साथ ही क्यों, प्रदेश में इतने विभाग हैं, वहां किसी भी तरीके से कोई भी अटेंडेंस नहीं। हमारे यहाँ ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया, लेकिन इसका मॉनिटरिंग सिस्टम अभी तक तैयार नहीं है। ई अटेंडेंस से संबंधित जियो लॉगिन तक नहीं मिल पाने के कारण टीचर डाटा ही नहीं देख पा रहे। टीचरों का कहना है कि रीवा तो छोड़िए, भोपाल में भी अभी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार नहीं है। जब तक भोपाल में मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार नहीं होगा, सभी जिलों के विकासखंड वार जियो लॉगिन की सुविधा कैसे प्रदान होगी, यह एक बड़ा सवाल है। सिस्टम कब तक तैयार होगा, इसमें टेक्निकल खामियां ही खामियां हैं। लेकिन मैं सुबह 10 बजे से अभी तक विद्यालय में उपस्थित हूँ, लेकिन ऐप में उपस्थित नहीं हूँ। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि ऐप ही नहीं खुलता और हाजिरी लगानी, ऊपर से दबाव आ रहे हैं, जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं कि क्या हम लोग इतने काम चोर हैं, जबकि काम कर रहे हैं। शाम को 5 बजे 6 बजे भी मूल्यांकन काम चल रहा है, सारे टीचर और वहाँ भी लगे हुए हैं, कुछ बाहर भी गए हुए हैं। और हो गया सरकार पता नहीं हमारी सैलरी कैसे मिलेगी, बड़ा सवाल तो यही है। सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, उसी के भरण पोषण के लिए तो हम काम कर रहे हैं, वही नहीं मिलेगी तो क्या होगा। पता नहीं क्या चाहती है सरकार, नहीं समझ में आ रहा सर। आपका नाम? गुड़िया सिंह। फिलहाल शिक्षकों के साथ बेहद समस्या ही समस्या है। उनके द्वारा ई अटेंडेंस लगाने पर मैसेज मिल रहा है, नॉट बी लोडेड बिकॉज नेट एरर, कनेक्शन रिफ्यूज। तो किसी के मोबाइल पर पोर्टल पर मैसेज लंबे समय तक दिखाई दे रहा है। फेस रिकॉग्निशन तैयार कर रहे हैं, कृपया कैमरे की अनुमति दें। शिक्षक पोर्टल पर लोकेशन का मिलान करने अपने मोबाइल को लेकर चारों तरफ टहल रहा है, अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए। ऐसा लगता है टीचर की ज्यादा चिंता अपनी सैलरी को लेकर है, ना कि क्लास में पढ़ाई को लेकर है। टीचर अभी भी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रही हैं। वहीं कुछ टीचरों का कहना है कि शिक्षा विभाग में ही अगर इस पोर्टल को लॉन्च करना था तो पूरी तरीके से लॉन्च करना चाहिए। सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसके दायरे में लाना चाहिए, केवल टीचर के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों। ऐप से हाजिरी कहाँ है व्यवहारिक दिक्कतें और कितना आराम? निश्चित रूप से सर, ये जो अटेंडेंस का अभी शासन ने किया हुआ है टीचर्स के लिए, तो टीचर्स हमारे क्या है मेंटली प्रेशर में हैं। प्रेशर में इसलिए क्योंकि ये ऐप सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। वो समय के पहले स्कूल पहुंच रहे हैं और अपना वो लगा रहे हैं अटेंडेंस, लेकिन वो अटेंडेंस लग नहीं पा रही है। दूसरी बात ये है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ एक्सेलेंस स्कूल में हैं और हम लोग की जो ड्यूटी होती है वो 10:30 से 5:30 के बाहर भी रहती है। कभी कभी हम लोग सुबह 8 बजे आ जाते हैं, रात को 10-10 12 हाँ गए हैं। कॉपियाँ आई बाहर से, वैल्यूएशन की कॉपी आ गई, तो हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं कि भाई यहाँ से पेपर कॉपी है, सारी चीज़ें रहती हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमको एक्स्ट्रा रह के करना पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति में भी हमें दिक्कत है कि हम अपना कहाँ क्या बताएं कि कहाँ पर हम हैं। साथ ही साथ सर एक दिक्कत ये है कि ट्रेनिंग का तो उसमें दिया हुआ है, ट्रेनिंग का कोई कार्यक्रम उसमें है तो अपन उसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग को यहाँ पे लोकायुक्त में कई बार ऐसा होता है कि राजपत्रित अधिकारी के रूप में बुलाया जाता है, तो हमारे यहाँ से टीचर्स को बुलाते हैं, कमिश्नर साहब का आदेश आता है, मान लीजिए कि वहाँ जाना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ड्यूटी में हैं, वरिष्ठ अधिकारी का कोई आया है आदेश, उसका पालन करना है, तब हम क्या बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसा उसमें ऑप्शन नहीं है, तो ड्यूटी में रह करके भी हम अब्सेंट होंगे। आज उपस्थित हैं कि अनुपस्थित हैं? सर मैं अभी यहाँ पर जो है स्कूल में 9:45 बजे आ गया और 10 बजे से हम लोगों ने लगाना शुरू किया, लेकिन उपस्थिति 10:30 तक नहीं लग पाई, यहाँ तक तब भी प्रयास करते रहे, 12:30 बजे करीब लगी उपस्थिति हमारी। आपका नाम? डॉक्टर प्रभाकर द्विवेदी, मैथमेटिक्स में हूँ सर यहाँ पे। उस दौरान हाजिरी लगाने में सबसे बड़ी समस्या है कि हाजिरी लोकेशन पे आधारित है, तो हम लोकेशन कहीं और की दिखाएंगे तो वो हमारा ट्रेस नहीं करेगा, हमारा जो हमने लोकेशन को उसमें लॉक किया है, तो वो एब्सेंट के क्राइटेरिया में जाएगा, या हम फिर इस तरीके से अगर होगा तो हम घर से भी लगा सकते हैं। दूसरा एक विसंगत ये है सर कि आए दिन विद्यालय में काम रहता है, अब हम यहाँ पे लॉगिन करना है, हमको 8 बजे से 12 बजे तक का टाइम दिया गया है, शाम को 4 से 7 दिया है, हम रात को 9 बजे घर पहुँचते हैं, तो घर में भी झगड़ा होगा कि जब आप मोबाइल में 7 बजे निकल गए हो और घर 9 बजे आ रहे हो, तो स्कूल में तो थे नहीं, तो घर में भी ट्रेस किया जाएगा अनावश्यक। तो ये एक समस्या सबसे बड़ी ये भी है कि अब 6 घंटे की ड्यूटी प्रमाणित कर रहा है, इसमें एक बड़ी विसंगति ये भी है कि 6 घंटे की ड्यूटी प्रमाणित कर रहा है। टीचर 6 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसमें लॉग आउट कर सकता है, प्राचार्य बोलेगा 5 बजे बैठक लिए हैं, टीचर बोलेगा मैं लॉग आउट कर चुका हूँ, मैं घर पहुँच गया हूँ, 6 घंटे की ड्यूटी का उसके पास प्रमाण है। तो प्रिंसिपल कैसे उनके ऊपर काम लेने के लिए बाध्यता निर्धारित करेंगे, इसके लिए कोई अलग से मापदंड निर्धारित ही नहीं किए गए हैं। मेरे समझ से ये जहाँ के स्कूल जल्दी नहीं खुलते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। इसका अधिकारियों के लिए, हमारे विभाग के अधिकारियों के लिए ही ये प्रक्रिया लागू नहीं है। टीचर ही सिर्फ एक कमज़ोर कड़ी है जो सबसे चोर दिखता है। अपना नाम बता दीजिए। शिवेश श्रीवास्तव।